आगे हिंदुओं का उबाल है, दूसरा ये लहराते हुए भगवा ध्वज बता रहा है कि इस देश में हिंदू एक है। जात पात से हिंदू ऊपर उठ रहा है। हिंदुओं को एक करके ही हम मानेंगे। हिंदुओं और बेटियों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए धर्म विरोधी राज कर रहे विरोधी हिंदुओं को एक एक करके मार रहे हैं। ऐसा कहना है बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। दरअसल 21 नवंबर से बाबा बागेश्वर ने सनातन हिंदू धर्म एकता पदयात्रा की शुरुआत की है और बाबा ने यात्रा की शुरुआत से ही हिंदुओं के लिए आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। साथ ही उन्होंने यात्रा के शुरू होने से पहले ही कहा, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले कथावाचक देवकी नंदन ने भी दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया था, जिसके 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला तो ये कि देश में सनातन बोर्ड बनाया जाए। दूसरा मुद्दा ये रहा कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराया जाए और तिरुपति बालाजी के मंदिर में पशु चर्बी मिले प्रसाद का विरोध करना सनातन धर्म संसद में तीसरा मुद्दा था। और अब देवकी नंदन के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय ध्वज और भगवा ध्वज फहराकर प्रारंभ हुई ये यात्रा एक हिंदू एकता पदयात्रा है। ये यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक जाएगी। 9 दिवसीय पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। सुबह 8 बजे से बागेश्वर बाबा ने यात्रा की शुरुआत की। हिंदुओं के बीच मौजूद जाति भेदभाव, छुआछूत, अगले और पिछड़े का फर्क मिटाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। पहले दिन बाबा बागेश्वर ने 20 किलोमीटर का सफर तय किया। कुल 160 किलोमीटर की ये पदयात्रा है। हिंदू एकता पदयात्रा 23 नवंबर को महूसाहनिया के महाराजा छत्रसाल को प्रणाम करते हुए दोपहर भोजन के साथ आगे बढ़ेगी और नौगांव पहुंचेगी। नौगांव के शांति कॉलेज में यात्रियों का रात्रि विश्राम है और यही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिससे देश के अनेक राष्ट्रवादी कवियों के साथ साथ कुमार विश्वास और भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी शामिल होंगी। वहीं 24 नवंबर को देवरी रेस्ट हाउस पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बुंदेली गायिका कविता शर्मा और जानी मानी गायिका अंजलि द्विवेदी अपनी प्रस्तुति देंगे। 25 नवंबर को मऊरानीपुर में संजय दत्त, पहलवान खली, कॉमेडियन श्याम रंगीला और वीआईपी शामिल होंगे। 26 को गुजरात के लोक गायक कीर्तिदान गढ़वी और 27 को कन्हैया मित्तल इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के कई सनातनी संत बागेश्वर महाराज के संकल्प में साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस यात्रा में मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास, जगत गुरु राघवाचार्य जैसे बड़े तमाम संत शामिल रहेंगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश भर का हिंदू जाग रहा है और समाज के भीतर मौजूद जाति भेदभाव को खत्म कर एकजुट होकर भारत के विकास के लिए आगे आ रहा है। इस पदयात्रा का उद्देश्य हिंदुओं को जगाकर भारत को सामर्थ्यवान बनाना है। यही जागृत हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी अनेक सनातनी लोग शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इससे रोकने के लिए सड़क पर उतरना अब जरूरी हो गया है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि यात्रा में भारी संख्या में भीड़ नजर आ रही है। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में हिंदू श्रद्धालु पहुंच गए हैं। बागेश्वर धाम में आलम यह है कि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। हिंदू भक्तों से बागेश्वर धाम भरा पड़ा है। धाम से जुड़े लोगों का कहना है कि लाखों की संख्या में यहां भक्त पहुंच गए हैं। बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश के अलग अलग हिस्सों में आए हैं हिंदू श्रद्धालुओं का अभिवादन किया है। भारी तादाद में मौजूद भीड़ को लेकर बाबा ने कहा कि बजरंगबली के भक्तों की ये भक्ति है, उबाल है, ये हिंदुओं की जागृति का उबाल है। बाबा ने एक के बाद एक हिंदुओं के पक्ष में बात रखते हुए कहा कि आज हमें हिंदुओं पर भी भरोसा बढ़ रहा है। जब एक आवाज में हिंदू एक दिन धर्म विरोधियों के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएंगे, उसी दिन इस देश के हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार भी बंद हो जाएंगे। बागेश्वर बाबा ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और 2005 तक वक्फ के पास कुछ 100 एकड़ ही जमीन थी, लेकिन आज 8.5 लाख एकड़ जमीन है। संसद पर तो दावा ठोक देंगे। आपको आगे बताते हुए चले कि धीरेन्द्र शास्त्री ने लव जिहाद पर भी अपनी बात रखी है और इस यात्रा में शामिल हुए कई लोगों की बेटियों को लव जिहाद के नाम पर ले गए, वो सब हमारे पास रोती हुई आती है। इसलिए हमने हिंदुओं को एक करने का प्रण ठाना है। एक के बाद एक बाबा ने कई मुद्दों पर बातचीत की। लव जिहाद के बाद उन्होंने जाति जनगणना का भी मुद्दा उठाया है। जाति जनगणना पर बाबा बागेश्वर ने कहा कि इस देश में 2 जातियां बना दीजिए, एक अमीर की और एक गरीब की।
वर्तमान में अमीर और अमीर हो रहा है। कभी लोगों की तरफ देखो, विकास की तरफ देखो, गांव-गांव में अस्पताल नहीं है और स्वास्थ्य की सुविधा भी खराब है, शिक्षा नहीं है। पदयात्रा में चप्पल नहीं पहननी चाहिए, पादुका का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। हमने अपने जीवन का तो एक हिसाब से त्याग कर दिया है। इस देश के हर दिल में भगवान चाहिए, जिनको विघ्न पैदा करना है उनको लगता है तो वो आ जाए, नो प्रॉब्लम। बाबा का कहना है कि ये कोई नेतागिरी नहीं है, हम बस हिंदुओं की ताकत दिखाने के लिए और उन्हें एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं। सनातनियों को एक करने के लिए, उनमें एकता का भाव लाने के लिए इस खास पदयात्रा की शुरुआत की है। अब देखना ये होगा कि उनकी इस यात्रा का जो उद्देश्य है हिंदुओं को एक करने का, वो किस हद तक पूरा होता है। वैसे जिस संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोग, वो अपने आप में एक मिसाल है। भीड़ इतनी ज़्यादा है जैसे एक क्रिकेट स्टेडियम में जैसे फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी लोग भारी तादाद में मौजूद हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार लगाने से लेकर सोशल मीडिया हर जगह तहलका मचा रखा है और आज लाखों की संख्या में लोग उन्हें गुरु या फिर कहें भगवान मानने लगे हैं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।